हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे शिक्षा से संबंधित कंटेंट डाला जाता है और जिस पुस्तक का हमने यहाँ वाचन कर रखा है वो डॉक्टर के आर मैया सर की पुस्तक है जो हिंदी व्याकरण माला के नाम से मार्केट में मिलती है और ये प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। एग्ज़ाम के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हो चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए पुस्तक में जो भी कंटेंट दे रखा है वो शानदार दे रखा है। कंटेंट जो क्रम वाइज क्रमबद्ध रूप में दे रखा है और व्याकरण कैसे पढ़ी जाती है उसी हिसाब से हम यहाँ वाचन कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ शुद्धिकरण शब्द चल रहा है जो आने वाली सभी एग्जाम्स में टॉपिक लगाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी से संबंधित बात यही होती है कि शुद्ध देखने को बहुत कम मिलता है और हमें हिंदी के स्टूडेंट होते हुए भी हम शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। और जो भी बच्चा हिंदी से नहीं होता है फिर भी उनके एग्ज़ाम्स में शुद्धि वाक्य शुद्धि ये सब टॉपिक आते हैं और उनको अच्छा ज्ञान अच्छा कंटेंट न मिलने की वजह से वो क्वेश्चन अपने गलत कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ जो वाचन चला रखा है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का मैंने यहाँ वाचन चला रखा है। और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाके बताना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम यहाँ वाचन करते हैं आगे। आज का हमारा जो टॉपिक है विशेष पाठ्य बिंदु रहा है, वो पढ़ते हैं हम। विशेष पाठ्य बिंदु, हाँ, आज हम पढ़ेंगे करण प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है। करण तत्व में जो प्रत्यय लगता है उससे जो अशुद्धियाँ होती है वो ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जैसे शुद्धिकरण शब्द है जो कोष्ठक में दे रखा है वह शुद्धिकरण सही है। देखो विद्यार्थियों, शुद्धि शब्द अगर अकेला लिखा जाता है तब तो लघु ई की मात्रा आएगी। अगर कर्ण प्रत्यय के साथ जुड़ता है तो उसमें क्या है, दीर्घ ई बन जाएगी। जैसे यहाँ दे रखा है शुद्धिकरण, निजीकरण। यहाँ हम गलत वर्ड ना पढ़ के सही शब्द पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और सही कंटेंट भी हमारे पास जल्दी पहुँच जाए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। निजीकरण, शक्तिकरण, देखो शक्ति अगर लिखते हैं अकेला तो शक्ति ऐसे अकेला आएगा ऐसे। और यहाँ करण प्रत्यय जुड़ते हैं यहाँ शक्तिकरण, ते पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे ही औद्योगिकीकरण, वर्गीकरण, इसी प्रकार उद्योगीकरण, संक्षिप्तीकरण, केंद्रीकरण, वाष्पीकरण, वैश्वीकरण, तुष्टीकरण, उदारीकरण, राजनीतिकरण, सरलीकरण, प्रकटीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, साधारणीकरण, एकीकरण। जैसे राजस्थान में एकीकरण टॉपिक आता है ना, वो ऐसे प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, नवीनीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदीकरण, नगरीकरण, कंप्यूटरीकरण जो एक विदेश शब्द है, पूछ सकता है तत्सम तद्भव में कि भाई कंप्यूटर शब्द है कौन सा है, विदेशज है या देशज है या तत्सम है। ये है चौड़ीकरण, तद्भव शब्द है। देखो ये जो चौड़ीकरण है ये तद्भव शब्द है। ऐसे ही डामरीकरण ये विदेश शब्द है। देखो हम तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे लेकिन पहले जो शुद्ध जो वर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो हम यहाँ वाचन कर रहे हैं ताकि पढ़ी हुई चीज़ हमें हमारे जहन में रह सके। क्योंकि हमारा सबसे गलत बात यही होती है कि हम शुद्धि जो टॉपिक होता है, वाक्य तो शुद्धिकरण पढ़ लेते हैं लेकिन जो शब्द शुद्धिकरण टॉपिक हम नहीं पढ़ते और वहीं हम गोचा खा जाते हैं एग्जाम में। शक्तिकरण, ये देखो इत्यादि शब्द शुद्ध माने जाते हैं। करण प्रत्यय का प्रयोग यदि किसी उपसर्ग के साथ होगा तो हर्स्व इकार ही होगा। यानी कर्ण तत्व जो प्रत्यय है अगर हर्स्व शब्द के साथ मिलेगा तो उसका क्या है, उपसर्ग के साथ मिलेगा तो हर्स्व इकार ही होगा। जैसे देखो यहाँ जो चीज़ दे रखी है ये अलग है लेकिन यहाँ जो लाइन आई है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ मूल शब्द है इधर, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं ये उपसर्ग की बात चल रही है कि अगर शब्द के अंदर उपसर्ग स्टार्टिंग में उपसर्ग लगता है और तो करण अगर उपसर्ग के साथ करण जुड़ता है कोई भी शब्द में तो वह हर्स्व ई ही रहेगा। जैसे यहाँ दे रखा है अधिकरण, प्राधिकरण, व्याधिकरण। आपको पता है ना संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। और समाधिकरण, अभिकरण, देखो इसमें उपसर्ग कौन कौन से, अधि उपसर्ग है, पर उपसर्ग है और वि उपसर्ग है, यहाँ सम उपसर्ग है,
और यहाँ अभी उपसर्ग है, ठीक है। अब देखते हैं, योगी, विद्यार्थी, मंत्री, पक्षी, प्राणी, तेजस्वी, स्वामी, शशि, गुणी, ओजस्वी, यशस्वी, तपस्वी, मेधावी, इन शब्दों का स्वतंत्र रूप अगर लिखते हैं तो यह शुद्ध माने जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन शब्दों का अन्य शब्द के संधि युक्त करते हैं, अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, तो यह संधि नियमों के अनुसार इन शब्दों का मूल रूप ही लिखना चाहिए। जैसे मंत्री शब्द जब लिखते अकेला तब तो मंत्री दीर्घ ई ही आएगा, लेकिन परंतु मंत्रिमंडल अगर मंडल साथ में जोड़ देते हैं तो जो ई दीर्घ थी वह ह्रस्व हो गई। ऐसे ही मंत्रीगण, ऐसे ही मंत्रिपरिषद, ठीक है। और ये मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद ये गलत है, अशुद्ध माने जाएंगे। संधि होने के कारण ई के स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द मंत्रीन होता है, ठीक है, मंत्रीन। संधि करते समय मंत्रीन में न का लोप होने से मंत्री शब्द शेष रह जाता है। इस अग्रिम शब्द का मंडल, गण, परिषद के साथ जोड़ देने से मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार योगीश्वर, योगीवर, विद्यार्थीगण, अब देखो विद्यार्थी अगर अकेला लिखेंगे तो दीर्घ आएगी मात्रा, और गण लगा दिया साथ में तो विद्यार्थी गण ह्रस्व ई आ रही है। पक्षीराज, प्राणी विज्ञान, तेजस्वी जन, स्वामी भक्त, शशि भूषण, गुणीजन, यशस्वी वृंद, तपस्वी गण, मेधाविजन इत्यादि शब्दों से लिखना चाहिए। ऐसे ही दवाई, बधाई, नारी, पत्नी, देवी, नदी, वधु, अगर मैंने यहाँ इतना नोट किया है कि अगर स्त्रीवाचक शब्द जितने भी आते हैं, स्त्रीवाचक शब्द जो भी, उसमें 99.9% क्या है कि दीर्घ मात्रा ही आएगी। इत्यादि शब्द एक वचन में आए तो दीर्घ इकार एवं उकार लेखन करना चाहिए, परंतु इन शब्दों के बहुवचन के रूप में दीर्घ ई तथा ऊ को ह्रस्व ई और ऊ कर दिया जाता है। जैसे इसके साथ अगर इनको अकेला लिखते हैं तब तो दीर्घ ई आएगी, लेकिन इसके साथ ई की मात्रा और ऊ की मात्रा जोड़ देते हैं तो वैसे ही ह्रस्व हो जाती है। जैसे दवाइयाँ, देखो ई की मात्रा छोटी हो गई, और नारियाँ, पत्नियाँ, देवियाँ, नदियाँ, वधुओं, कठिनाइयों, प्राणियों इत्यादि शुद्ध शब्द मानेंगे। शताब्दी शब्द जब अकेला आएगा तब तो दीर्घ ई आएगा। इन शब्द को समारोह के साथ लिखने पर शताब्दी समारोह ह्रस्व हो जाएगा। देखो अगर शताब्दी अकेले लिखते हैं तब तो बड़ी ई आएगी, अगर इसके साथ समारोह जोड़ देते हैं तो दी है वो ह्रस्व हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, व्यंजन ध्वनियों के कारण अनुचित प्रयोग तथा तजन्य अशुद्धियाँ, तजन्य, देखो बोलने में अशुद्धि आ रही जो क्षत्रिय भाषाओं की समस्या है। ऐसी अशुद्धियाँ जो कि व्यंजन वर्णों का अनुचित अनावश्यक प्रयोग देने से उत्पन्न होती है, यथा कनिष्ठ के स्थान पर कनिष्ठ, महाप्राण के स्थान पर अलप्राण, अर्थात ठ के स्थान पर ट का प्रयोग। इसी प्रकार अंत्येष्टि, देखो इस पे बिंदी है और इस पे बिंदी नहीं है, के स्थान पर अंत्येष्टि लिखना एवं बोलना अलग प्राण के स्थान पर महाप्राण अशुद्ध है, ठीक है। देखो अंत्येष्टि ट आएगा ना कि ठ आएगा, इसमें ये बात बताइए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं ऐसे शब्द जिसमें ट अलग प्राण ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको ये अलग प्राण महाप्राण तो पता ही है। मिष्ठान, मिठान, देखो मिठान गलत है, टा ट आएगा इसमें, ठीक है। मिष्टान ये। मिष्ट, इष्ट, आकृष्ट, अष्टम, चेष्टा, प्रवष्टि, नष्ट, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, सृष्टि, शिष्ट, ये दिखाई नहीं दे रहा, हष्ट पुष्ट, दृष्टा, ठीक है। दृष्टा, देखो र आएगा ना कि री आएगा, री आते ही गलत हो जाता है। ऐसे सलिष्ट, उच्चिष्ट, विशिष्ट, यथेष्ट, तुष्टि, पुष्टि, द्रव्य, देखो द्रव्य गलत है, द्रव्य सही है। दृष्टि, रुष्ट, दुष्ट, भ्रष्ट, चेष्टा, अंत्येष्टि, वृष्टि, प्रष्टि, अभिष्ट, हिम वृष्ट, देखो यहाँ वृष्ट आ रहा है, निकृष्ट,
शिष्टा, सॉरी ये क्या है, यहाँ लिखा ही नहीं है। ये शिष्टाचार, जन्माष्टमी, ये वो जन्म जन्माष्टमी, जमुना, ठीक है। अनिष्ट, अरिष्ट, समाविष्ट, समष्टि, व्यष्टि, आष्टि आदि शब्दों में अलप प्राण ए गोज ध्वनि ट ध्वनि का ही प्रयोग होता है। देखो आप सोचोगे कि मैडम को खुद को नहीं पढ़ना आता, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं की कमजोरी है जो सभी जगह पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिसमें ठ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखो इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे ट का अलप प्राण कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, और अब हम पढ़ेंगे ठ का महाप्राण का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। आपको पता है अलप प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये आपको पता ही है। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, कुष्ठ, पृष्ठ, बलिष्ठ, सत्यनिष्ठ, निष्ठा, विष्टा, कनिष्ठा, भवनिष्ठ, घनिष्ठ, पाविष्ठ, लब्ध, प्रतिष्ठ। अब देखो स्पष्टीकरण में दे रखा है कि लब्ध प्रतिष्ठित शब्द सामासिक रूप से अशुद्ध है और लब्ध प्रतिष्ठ शब्द शुद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर सीधा प्रतिष्ठ शब्द आता है तो प्रतिष्ठित सही है, लेकिन जैसे ही लब्ध जुड़ता है तो प्रतिष्ठित होगा। जब प्रतिष्ठित शब्द अकेला आएगा तो शुद्ध माना जाएगा, परंतु लब्ध के साथ समास कर देने पर प्रतिष्ठित के स्थान पर प्रतिष्ठ शब्द ही शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार प्रतिष्ठा, गोष्ठ, गोष्ठी, ओष्ठ, ओष्ट्य, प्राक, काष्ठा, अनुष्ठ, षष्ठा, अंश, प्रतिष्ठान, अधिष्ठान, अधिष्ठता, युधिष्ठर, पृष्ठभूमि, दिठोना, दीठ, दीठ, षष्ठ, षष्ठी आदि शब्दों में महाप्राण एगोस ठ ध्वनि का ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखो इतने ठ वाले हैं, इतने ट वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आज का वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इतना ही कंटेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। तो कोई गलती रही हो तो क्षमा करना, और आप मेरा यहाँ कंटेंट देने का मतलब यही है कि आपको सही शब्द यहाँ दे सकूँ मैं, और मुझे यहाँ अपनी विद्वता स्थापित नहीं करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।